इसके बारे में हम लोग इमेजिन करेंगे, हम वैसे बनेंगे। सो आई होप कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आज, आई डोंट केयर कि आप फाइनेंशियली कैसे हैं, किस स्थिति में हैं, आपका सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक लेवल स्टेटस क्या है, आई डोंट केयर। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा फ्यूचर चाहिए आपके अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, जिसमें आपके बच्चे जो है दे टर्न इनटू कॉन्फिडेंट यंग एडल्ट्स, जिसमें यू आर रिच नॉट ओनली विद बैंक अकाउंट बट विद रिलेशनशिप्स, जिसमें आप लोगों के पास दुनिया भर का पैसा है, यू कैन लिव वेयरएवर यू वांट टू, यू नो, आप दुनिया भर की सैर करते हैं, यू स्टे इनटू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट्स, यू हैव पीपल लाइनिंग अप फॉर योर, यू नो, ऑटोग्राफ, पीपल आर सेलिब्रेटिंग यू, पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू, आपका दिल से संभाल कर रहे हैं। अगर ऐसा भविष्य आपको चाहिए तो आप उसको चुन सकते हैं अपने लिए। This is the reason why we do free enterprise day. That is the only reason. इसका एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो अगर आप में से कुछ लोग आज ऐसे बैठे हैं ये सोच के कि यार ये लोग डायमंड कैसे बन गए, हो सकता है यहाँ कुछ लोग हैं जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे होंगे, मे बी जिनका बिजनेस अभी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है या बढ़ पा रहा है, और अगर आपकी फीलिंग ऐसी है कि इन्हें कैसे मिल गया, इन्होंने ऐसा खास काम क्या किया, क्या ये लकी है? लक का सिर्फ एक ही नाम है, आपको पता है? काम। LUC के वो भी 4 अंकों का, 4 शब्दों का वर्ड है, और वर्क वो भी 4 शब्दों का है। लक इन दिस बिजनेस मींस वर्क, वर्क एंड वर्क। तो अगर आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है आप इन सेलिब्रेशंस के बारे में, तो आप डायमंड नहीं बन पाएंगे, वो प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनका सक्सेस वेलकम करते हैं, इनके लिए ताली बजाते हैं, ये सोच के कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो अवश्य सक्सेस जो है आपका होगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? Yes. तो हमारे बारे में मैं क्या बताऊं, हम लोग बेसिकली वी आर टेक्नोलॉजी पर्सन। अमरप्रीत की तरह मैं भी इंजीनियर था, और मैंने भी दिल्ली से अपनी पढ़ाई करी, अपना मेरा स्कूलिंग हुआ DPSR के फर्म से। उसके बाद मैं IIT दिल्ली गया, वहां से मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद मैं US चला गया स्कॉलरशिप पे। वहां पर मुलाकात हुई तानिया से, ये यूरोप की टॉप इंस्टीट्यूट से आई हुई थी स्कॉलरशिप पे US आगे की पढ़ाई करने के लिए। हम दोनों मिले, वी फेल इन लव, साथ साथ जॉब किया ह्यूलेट पैकर्ड में। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टअप्स में काम करना शुरू कर दिया, और जिस स्टार्टअप में मैं काम करता था उसका IPO हुआ, बहुत सक्सेसफुल, स्टॉक ऑप्शंस थे, बहुत पैसा कमाया। और उसके बाद धीमे धीमे कंपनी के साथ बहुत कुछ चैलेंजेस भी आए, वहाँ रेगुलेटरी चैलेंजेस, जिसकी वजह से मेरा ध्यान जो था, लग रहा था कि मुझे कुछ अपना करना चाहिए, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। MBA ज्वाइन कर लिया, लेकिन इसी बीच जिस स्टार्टअप कंपनी में तानिया काम कर रही थी, वहां पर उनके एक कोवर्कर जिनके साथ वो काम करती थी, उनके मैनेजर थे, उनके द्वारा एक बिन मुलायम मेहमान की तरह वो किसी ऐसे मीटिंग में पहुंच गए जहां पर उन्होंने एमवे की अपॉर्चुनिटी देखी, और बाकी सब लोग समझ नहीं पाए उसको, लेकिन इन्होंने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, उन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। मुझे बताया, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, मैं बेहद बिजी था, बट इन्होंने मेरे अप्रूवल का वेट नहीं किया। शी नेवर वेटेड फॉर माय अप्रूवल, इन्होंने खुद बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। और दोस्तों, मुझे बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं है कि अगर तानिया ने बिजनेस शुरू नहीं किया होता तो आज हमारा बड़ा बिजनेस नहीं होता। If not Tanya, then we wouldn't have done it. If not me, we couldn't have done it. Wouldn't और couldn't वाला बस चक्कर है और कुछ नहीं। So anyway, पहले आप इनसे सुनिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। ये बिजनेस भगवान का तोहफा, भगवान का तोहफा, wrapped in the package। अब पता नहीं क्या चीज अंदर है, बट अब बिजनेस का कुछ है। मैं पहले बिजनेस के पहले मैं बहुत चुपचाप इंजीनियर, मेरा पहला रेस्पीच यूक्रेनियन, अमेरिका जाना पढ़ाई, मेरा किताब इंग्लिश, बट बिजनेस ज्वाइन बिकॉज विजन है, गोल है,
So मेरी सारी CD सुनो, किताब पढ़ो, सब कुछ English. तो मेरा English improve. दो साथ में business and English. Then मैं समझ गया that you know that business building अच्छी दोस्त चाहिए. पहले आप दोस्त, बाद में सारे लोग आपके दोस्त. दोस्त बहुत जरूरी है. आप अच्छी है, आपके साथ सारे अच्छे लोग आने वाले हैं. आप दे दो, जब भगवान आपके लिए. आपको पैसा चाहिए, आप इन्वेस्ट पैसे, भगवान आपके पैसे. जो अच्छी है मुस्कुराए, पहले आप मुस्कुराए, बाद में वो मुस्कुराएगा. पहले प्यार दो, then बाद में लो आपके प्यार. See, you know, traditional business job husband अलग है, I mean ladies अलग है. उनके अलग गोल, अलग ड्रीम, एंड बाद में ये ना हस्बैंड उधर है, वाइफ उधर है, चिल्ड्रन बीच में. So that's a fact. Actually हम लोग कल बात कर ही रहे थे कि गुड़गांव में इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इतना डिप्रेशन है कॉर्पोरेट इंडिया में कि हस्बैंड जॉब में इतने बिजी हैं कि या तो वाइफ डिप्रेस्ड है, और अगर हस्बैंड की प्रैक्टिस है, प्रोफेशनल्स है, घर पे कम टाइम देते हैं, तब भी वाइफ और हस्बैंड की लाइफ अलग अलग है. और मैक्सिमम केसेस उनके पास आ रहे हैं ऐसी फैमिलीज के जहां पर वाइफ को डिप्रेशन है या हस्बैंड जो है वो जॉब के प्रेशर में वाइफ को टाइम नहीं दे पाते, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लॉट ऑफ टेंशन. तो ये इंडिया का कॉर्पोरेट फ्यूचर जो है बहुत ही साफ दिख रहा है. तो यही वो कह रहे हैं कि हस्बैंड अलग हो जाता है ट्रेडिशनल प्रोफेशन में, वाइफ अलग, और बच्चे बेचारे बीच में जो होते हैं उन्हें इनफ टाइम नहीं मिल पाता है, ना तो पापा से ना मम्मी से. एंड हमारे बिजनेस हस्बैंड एंड वाइफ हमेशा साथ. जो I mean बिजनेस के पहले मैं रखा ओरेगन, Smith House, Texas. 3 घंटे फ्लाइट, मैरिड. Love marriage. So then business के बाद हम साथ में, because business improve, I quit my job. मेरा husband more important than job. बहुत सी बार लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मैं कैसे फैमिली को प्रायोरिटी दूं, बिकॉज हम लोग इस बिजनेस में हमेशा लोगों को समझाते हैं कि भगवान नंबर 1 पहले लाइफ में सबसे ऊपर भगवान है, उसके बाद फैमिली है, उसके बाद आपका काम आता है. लेकिन हमने क्या देखा है कि काम की वजह से लोग काम को टॉप प्रायोरिटी देते हैं और फैमिली को उसके बाद सेकंड नंबर पे कर देते हैं, थर्ड नंबर पे कर देते हैं, बिकॉज काम में इतने फंस जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं. और उन लोगों को हम बताते हैं हमेशा कि देखिए, अगर आपने एमवे बिजनेस किया तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको फैमिली से टाइम चुराना पड़े. यू माइट हैव टू स्टील टाइम अवे फ्रॉम योर लव्ड वंस, बट एक पॉइंट आएगा जबकि बिजनेस आपका चल जाएगा और उसके बाद आप हमेशा फैमिली को टॉप प्रायोरिटी रख सकते हैं. भगवान, फैमिली, उसके बाद एमवे बिजनेस, और उसके बाद एवरीथिंग एल्स. तो ये बिजनेस जो है, इसमें वो जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको प्रॉपर्ली रखने के लिए हमें सिर्फ यही बिजनेस नजर आता है. वी डोंट सी एनीथिंग एल्स दैट इवन बिगिंस टू कंपेयर विद इट. तो लेडीज की ये वाला बिजनेस बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बिजनेस सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छी है. न्यूट्रलाइट हेल्थ के लिए, आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, ब्यूटी के लिए, एंड इतने सारे ट्रिप्स अवे पूरी दुनिया आपके लिए. इतने सारे लेडीज स्टेज के ऊपर, like dressed like a princess.
That's true. लग रहे थे ना आपको सारे डायमंड लेडीज यहाँ पर प्रिंसेस की तरह, फ्लोइंग गाउन्स, ड्रेसेस, ज्वेलरी, एवरीथिंग। किस जगह पे ऑफिसेज में और बिजनेस मीटिंग्स में आपने ऐसा देखा है? कहीं देखा है आपने ट्रेडिशनल बिजनेस में? कहीं नहीं देखा होगा आपने इस तरीके से, ओनली हियर। And इसी husband का प्यार, देखो इतना couples, इतना प्यार, आप उधर sitting, but don't you feel like you want to be here? Because you so much loved over here, relationship so much, improved. तो ये बिजनेस आपके लिए, ये सेलिब्रेशन आपके लिए आने वाले हैं, बट एक डिसीजन चाहिए, जो भी है पीछे है, आज डिसीजन आपके फ्यूचर हाथ में है। दोस्तों, आई टेल यू ओनली वन थिंग कि एमवे बिजनेस से पहले की हमारी जो लाइफ थी उसमें हमारे पास पैसा था, वी हैड लॉट ऑफ एसेट्स, लेकिन उसका कुछ मीनिंग नहीं था। बिकॉज अभी फोर्ब्स मैगजीन में एक आर्टिकल रिलीज हुआ है जिसमें फोर्ब्स मैगजीन में वहां के एक बिजनेस ऑथर ने लिख दिया है कि एमवे जैसी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है, उसमें लोग जो है अपना रिटायरमेंट का जैसा लाइफ वो चाहते हैं, जिसकी वो कल्पना करते हैं, उसे वो देख सकते हैं। और बात यहाँ पर रिटायरमेंट की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जो दिखा वो क्या था। उस पर लिखा कि एक पॉइंट के बाद आदमी को लाइफ में सिर्फ पैसा पसंद नहीं आता है, पैसा नहीं चाहिए होता है, पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट उस पैसे के साथ साथ और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें, अच्छी हेल्थ, अच्छी रिलेशनशिप्स, ट्रैवल, मीनिंगफुल कनेक्शंस, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, कोई उठाने को, कोई वैलिडेट करने को, कोई सेलिब्रेट करने को होना चाहिए आपके पास। तो यहां पर जो है उसने बताया उस आर्टिकल में कि यहां पर इस बिजनेस में उन सब का बहुत अच्छा मिश्रण बन जाता है। तो चाहे आप अगर फाउंडर प्लैटिनम है, चाहे आप एमरल्ड है, फाउंडर एमरल्ड है, डायमंड तो खैर ऑफ कोर्स है ही है, तो हर लेवल पर उन्होंने बताया कि जो लाइफस्टाइल है, जो पूरा पैकेज है, वो बहुत अच्छा होता है और वो आदमी को एक एज के बाद जो है ऐसी लाइफ चाहिए होती है। तो उन्होंने रेकमेंड किया कि यू शुड एक्चुअली गो एंड बिल्ड अ बिजनेस लाइक एमवे। लेकिन इन्होंने डिस्क्लेमर लिख दिया कि मैं एमवे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं और मैं ये बिजनेस प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ये मेरे व्यूज हैं, आपके व्यूज अलग हो सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन, फोर्ब्स मैगजीन ने अगर वो आर्टिकल छापा है, कुछ तो मीनिंग होगा ना उस चीज का। तो ये अभी रिसेंटली आया आर्टिकल और इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और मैं उसको पढ़ते पढ़ते सोच रहा था कि लोगों को रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ चीजें सताती हैं, डिप्रेशन सताता है, दे वांट टू ट्रैवल लेकिन हेल्थ नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, दे वुड लव टू बी पार्ट ऑफ एन एटमॉस्फेयर जो पॉजिटिव है, इसलिए वो कुछ स्पिरिचुअल कॉज या सोशल कॉज ढूंढ लेते हैं जहां पर उनको लाइक माइंडेड लोग मिले। लेकिन एमवे बिजनेस जो है वो एक सोशल कॉज भी है, वो एक स्पिरिचुअल गेट टुगेदर भी है, बिकॉज यहाँ पर गॉडली प्रिंसिपल्स होते हैं और साथ साथ यहाँ पर इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि वो एक प्रकार से आपकी फैमिली या फैमिली से ऊपर हो जाते हैं। आज की तारीख में हम लोगों का बिजनेस जो पूरे इंडिया में है, तो इंडिया में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर मेजर शहर ऐसा हो जहां हम कभी जाएं और अगर अटक जाएं तो हमारे पास इतने दोस्त हैं कि हम किसी को भी फोन करेंगे तो वो कोई ना कोई हमारी हेल्प करने आ जाएगा, अपने घर में हमको जाके स्थान देगा, हमारी देखभाल करेगा, एंड दे विल टेक केयर ऑफ अस। दैट्स ट्रू। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो आपको ये बोलेंगे कि अगर कभी वो आड़े वक्त में अटक जाएंगे तो वो अपने घर के सदस्यों को और रिलेटिव्स को फोन करने से पहले अपने किसी अम्पायर या डाउनलाइन को फोन करेंगे कि मैं यहाँ अटक गया। बात सही है कि नहीं है? ये फैक्ट है, इट इज वर्थ प्रमोटिंग। तो एमवे बिजनेस जो है इसको करने की वजह बहुत सारी है, आपको अपनी वजह ढूंढनी पड़ेगी। मैं जब इस बिजनेस में आया उस वक्त हमारे पास लाइक आई सेड पैसा था, स्टॉक ऑप्शंस थे कंपनी के, वी वर फाइनेंशियली डूइंग गुड, बट हमारे पास बहुत सारे लाइफ में कमी थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या थी कि मैंने जब इस कंपनी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स देखे, सी ब्रिट वर्ल्ड वाइड एमवे ये पार्ट ऑफ इक्वेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन का जो हिस्सा है वो है आप खुद। बट आपके बारे में बाद में बात करेंगे। बट नंबर वन, जब मैंने ब्रिट वर्ल्ड वाइड के वैल्यूज देखे, आई रियलाइज कि ये जो वैल्यूज है दे आर सो क्लीन, दे आर सो प्रिस्टीन गुड। We talk about the fact कि यहाँ पर हम लोग जो है we don't promote artificial substances. अल्कोहल मैंने कभी भी
देखी नहीं, यहां पर किसी भी छोटी से छोटी घर की मीटिंग में भी। पर यूएस में जब मैं था तो वहां पर ऐसी बहुत सी कंपनी मीटिंग्स होती थी। इनफैक्ट यूएस में हमारी एक फ्रेंड थी आइलीन, जो कि शी वाज एन एमबीए फ्रॉम अ टॉप 20 मैनेजमेंट स्कूल इन अमेरिका। और वो जो थी, हम उसको एमवे का प्लान दिखा चुके थे, लेकिन उसको लगा कि कोई और कंपनी है किसी और प्रोडक्ट में जो शायद एमवे की तरह है और शायद एमवे से बड़ी हो जाएगी, उसका ऐसा ख्याल था। उसने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। खैर हम लोग फिर भी दोस्त बने रहे, लेकिन जब हमने उसका प्रोसेस देखा तो हम आपस में ना बातचीत करते थे तानिया में कि उनका बिजनेस बिल्ड करने का ढंग और हमारा ढंग कितना फर्क है। उनकी हर मीटिंग में अल्कोहल होती थी। क्यों? बिकॉज वहां पर उनके पास न्यूट्रलाइट नहीं था, उनके पास जिनसिंग नहीं थी, तो वो अपने आप को स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, एक्साइटेड दिखने के लिए वो क्या करते थे कि थोड़ा सा वो उसका सेवन कर लिया करते थे। और वहां पर जब भी जाते थे, इट वॉज ऑलवेज अबाउट एरोगेंस, इट वॉज ऑलवेज अबाउट चेक दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये वो दिस दैट, तड़क भड़क दिस दैट, नथिंग ऑफ सब्सटेंस। और जैसा हम सोचते थे वही हुआ। कुछ सालों बाद वो कंपनी चली गई और जो हमारी दोस्त थी फिर उसने कहीं पर जाके कन्वेंशनल जॉब ढूंढी। टुडे शी इज मैरिड, हैज चिल्ड्रन। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि लोग तरह तरह के आपको बहुत सारे कंफ्यूज करने के लिए मिस इंफॉर्मेशन देंगे। ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो कर लो, ये कर लो। बट अल्टीमेटली यू हैव टू चेक कि उनके पेड़ पे कितने फल हैं। जैसे कहावत होती है कि अगर किसी पेड़ में फल नहीं है तो वहां पर आप पत्थर क्यों मारोगे। और एमवे के पेड़ पे बहुत सारे फल हैं। यहां पर आप बहुत सारे लोगों के पास लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस दे सकते हैं। तो पॉइंट है कि यहां पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ब्रिट वर्ल्डवाइड के पास सक्सेस दिखाने को है। इस प्रकार की एक एफईडी जो है इंडिया में अकेली यहां ही नहीं हो रही है, बहुत सारे लोकेशंस पे हुई। More than 1 lakh people attended FEDs all over India. That's true. That's Brit worldwide culture. इतने सारे लोग आए, सीखे, उन्हें वैल्यूज मिली, उन्हें टीचिंग्स मिली, उनकी होप जगी। They celebrated the success of so many new diamonds every year, year after year, year after year, year after year. Brit worldwide के साथ साथ एमवे का जो वैल्यूज देखते हैं, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, वो तो अपने आप में अतुलनीय है। कंपनीज लिटरली, आई मीन, उनके बियॉन्ड कंपैरिजन अमेरिका की टॉप 20 रिचेस्ट प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज में से आती है। जितना जो है वो एमवे के ओनर्स दान में दे देते हैं। कैलकुलेट किया गया अभी रिसेंटली कि द डिवोर्स एंड फाइनेंशियल फैमिलीज जो है वो अमेरिका के दान देने वाले सबसे बड़े डोनर्स में से एक है। इतना वो दान दे चुके हैं। पूरे अमेरिका में इतना सारा भी किसी एक फैमिली ने इतना सारा कभी दिया नहीं होगा। और वो जो काम करते हैं चुपचाप करते हैं। इंडिया उनके लिए एक प्रायोरिटी है। इंडिया में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपना फ्यूचर किसके साथ चुन रहे हैं। आज आपके साथ आपके एम्प्लॉइज यहां बैठे हैं, पूरा आपके साथ वो काम करने को तैयार है। ऑल द डायमंड्स ओवर हियर, दे आर रेडी टू वर्क विद यू। रणबीर, प्रिसिला, अमरप्रीत, शीना, एवरीबडी, मनोज, चंद्रप्रभा, एवरीबडी, इन सब की ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्त है। यहाँ अरुण एंड प्रज्ञा पाठक की ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिट वर्ल्डवाइड में जगह जगह पे डायमंड्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पर मौजूद है। वो सब के सब यहाँ काम करने को तैयार है। ब्रिट वर्ल्डवाइड इज विद यू, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन वही बात है कि इक्वेशन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो है कौन? आप खुद, यू योरसेल्फ। आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। You have to make the best out of yourself. उसके लिए किताबें हैं, उसके लिए सीडीज हैं, एक प्रोसेस है अपने आप को डेवलप करने का। जब बनेंगे तो पाएंगे। वही सब आपने प्लैक में देखा, वही सब यहाँ पर स्पीकर से सुना। हम पहले क्या थे, क्या बन गए, चैलेंजेस के बारे में बताया। सौरभ ने कितना अच्छा बताया कि वो चैलेंजेस, हम लोग कहते तो हैं चैलेंजेस, लेकिन वो उस वक्त जब हो रहा होता है तो लगता नहीं कि चैलेंजेस हैं। बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं तो लगता है कि हाँ वो कठिन समय था। तो दोस्तों यहां पर जो है ना आपकी स्टोरी बन रही है आज की तारीख में। आप लोग बहुत करीब हैं, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है ना कि लोग अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, अनुभव के अनुसार ये अनुमान लगा लेते हैं, पूर्व अनुमान कि हमारे साथ इस साल में क्या होने वाला है। ये जनवरी है, नए साल की शुरुआत है। पिछले साल आपके साथ जो भी हुआ उसे भूल जाइए। किसने क्या काम किया, कहां काम किया, किसके साथ काम किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। पास्ट फेलियर्स हैव नथिंग टू डू विद योर फ्यूचर सक्सेस। बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे हम लोगों को बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, बहुत बार असफलता से ही सफलता मिलती है। एक छोटी सी कहानी है, मतलब आपको मैं जस्ट टू प्रूव द पॉइंट। एक महिला थी, उस महिला को सिफिलिस हुआ था, उसके हस्बैंड को टीबी की शिकायत थी। वो 5वीं बार गर्भवती हुई, 5वीं बार। लेकिन किस सिचुएशन में गर्भवती हुई? पहला बच्चा पैदा हुआ था, उसके बाद कुछ टाइम बाद मर गया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, जन्म से ही अंधा। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, कुछ समय बाद मर गया। चौथा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसको टीबी हो गई बचपन में ही। अब ऐसी स्थिति में वो 5वीं बार गर्भवती हुई वो महिला, तो डॉक्टर्स क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? अबॉर्शन के लिए सलाह देंगे। लेकिन उसने क्या किया? बच्चा पैदा किया, और वो बच्चा जो था वो दुनिया का महान व्यक्ति बना, जिसका नाम था लुडविग वैन बीथोवन। यानी जो जानते हैं लुडविग वैन बीथोवन को, उनको पता है कि ही इज अ वेरी 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 वेल नोन कंपोजर, म्यूजिक, सब कुछ। तो कहने का मतलब क्या है कि समटाइम्स ग्रेटनेस कम्स आउट ऑफ वेरी वेरी बैड मिजरेबल सिचुएशन। हो सकता है आज की तारीख में आज आप अपने पास्ट फेलियर्स को देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल आप किसी को प्लान दिखाएं जो अगला क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। हो सकता है कि पुराने टाइम में आपने पता नहीं क्या कुछ नहीं कोशिश करी हो एमबे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लेकिन हो सकता है इस साल, ये साल आपका हो, और इस साल जो है आप ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करेंगे जो आपको फटाफट एमराल्ड और फटाफट डायमंड ले जाएंगे। आप समझते हैं मेरी बात? Yes. तो दोस्तों, चुनना है आपको कि इस साल आप क्या करेंगे। ये आपका साल है, यू कैन डू इट। वी आर विद यू, वी बिलीव इन यू, एंड वी नो यू कैन डू इट। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।